भारतीय जनता पार्टी वंदे। जगजी केदार जी गणेश जी महाराज की बोलो खाटू नरेश की हरे के सहारे की जय पेना तो बात करा हमारे बांधो बांधो हमारे होनार मंडल अध्यक्ष नंदलाल जी बिजारने यहाँ विराजे हैं। इनका मैं मंच पर आए भाई जी एक मिनट। मंडल के प्रभारी वीणा जी वर्मा। कोई भी मेरा भाई या बुजुर्ग अगर स्वागत से या नाम धर्मवीर जी, पवन जी, प्रभु सिंह जी, चतुर्भुज जी, महावीर जी गौरिया, सुरेश जी बेसाब, मूल सिंह जी, हमारे नंदलाल जी बिजारनिया, हमारे महेंद्र जी पाराशर माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे आदरणीय पवन जी। अभिनंदन है। दूसरी कड़ी में सुन लिया था मैं हमारे मंडल के प्रभारी हैं उससे पूर्व है हमारी जो मजबूत स्तंभ है ठीक। मैं हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी जिनकी लोकप्रियता का ग्राफ है मोदी जी की तरह दिनों दिन बड़ी गति से बढ़ रहा है और हमारे पुरुषोत्तम जी कुमावत पार्षद आप भी यहाँ विराजे हैं, उनसे भी निवेदन है कि भाई साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे विकास जी सोनी जो यहाँ के होनहार पत्रकार भी हैं, पार्षद प्रतिनिधि भी हैं, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप भाई साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे मनीष योगी जी जो यहाँ के मंडल के महामंत्री हैं, बहुत शानदार अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं मनीष जी। हमारे बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक नेमीचंद जी सामरिया, आपसे भी मेरा निवेदन है। भवानी सिंह जी लामिया, आप भी यहाँ विराजे हैं, मेरा निवेदन है कि आप भी मंच की शोभा बढ़ाएं। बजरंगलाल जी कुमावत भी यहाँ विराजे हैं। ये हमारे पिंडा, आप भी यहाँ विराजमान हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं आपसे निवेदन करूंगा राम जी विशाल जी चेजारा, बहादुर सिंह जी आप कह रहे थे युवा मोर्चा को बुलाइए। हमारे अगर यह मोर्चा और पाल जी कुमावत, गिन्नी ग्यारसीलाल जी शर्मा सोरे यहाँ के कोषाध्यक्ष है, दाम दुगड़ियाचा है तो कैसे होते जोरदार अभिनंदन स्वागत करें हमारे धर्मवीर जी भाई साहब। हमारे बहादुर सिंह जी जब 90 प्रभु सिंह जी भाई साहब को माल्यार्पण कर रहे हैं हमारे केदार जी मंडल अध्यक्ष। एक जोरदार फोटोग्राफ भी महावीर जी बड़े शानदार कार्यकर्ता है। ठीक है। तो आप आगे आकर के भंवर सिंह जी जीणवास भी यहाँ विराजे हैं। एक बार आप गजानन जी भाई साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे महावीर जी हनुमानपुरा मचाया जा सकता है इन दुष्टाचारियों के द्वारा। इसलिए ये बाप ये हारे का सहारा है। महाभारत के युद्ध में
एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। ये शीश का दानी ये कहने आया था कि मैं हारे का सहारा हूं। और आज भारतीय जनता पार्टी को 40 वर्ष हो गए हारते हुए, और आज उस धरती पर बैठे हैं, उसकी छत्र छाया में बैठे हैं और विश्वास भी व्यक्त करते हैं कि यदि श्याम बाबा हारे का सहारा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल यहां से खिलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, कोई कहता है, कांग्रेसी मित्र कहते हैं कि क्या जीतेंगे बीजेपी वालों को 40 साल हो गए बराबर रगड़ते हुए। मैं उनसे कहना चाहता हूं, बीजेपी कभी नहीं हारती। बीजेपी का कार्यकर्ता या तो जीतता है मैदान, या फिर हार से सीखता है और सीख कर पटकड़ी देने के तैयार रहता है। तैयार हो जाओ, जितनी तेल मालिश कर लेना। अब की बार उससे ऐसे धरती के जुड़े हुए लोग कार्यकर्ता को, ऐसे जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को मैदान में लाया है, जिसने संकट की छाया देखी है, जिसने पोलिंग बूथों पर बैठ के भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाया है, जिसने छोटे छोटे चुनाव में कार्यकर्ताओं का हाथ पकड़ करके किसी को पंच बनाया, किसी को डायरेक्टर बनाया और खुद भी उस बढ़ करके आगे बढ़ा है। अब वक्त आ गया है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है कि किसी भी अर्श पे पड़े हुए व्यक्ति को, फर्श पे पड़े हुए व्यक्ति को अर्श पे ले जाने का काम कर सकती है। मेरे दोस्तों, मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं, प्रभु सिंह जी ने ठीक कहा था कि किसान खाटू श्याम से में रहने वाला है, हड़ौदा में रहने वाला किसान। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि किसान पुत्र हो, एक बाप अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए सिक्कर बेचता है, कोचिंगों में बेचता है, हॉस्टलों में बेचता है, अपना घी बेचता है, अपनी बकरी बेचता है, अपना गहना गिरवी रखता है, और माँ और बाप इस उम्मीद से बेचते हैं कि औरों की तरह मेरा बेटा भी पढ़ेगा, मेहनत करेगा, मैं कर्जा लेकर भी पैसा लगाऊंगी, और जिस दिन मेरा बेटा परीक्षा देगा उस मेहनत का पुष्प पैदा होगा, फल लगेंगे, मेरे बेटे की भी नौकरी लगेगी, हमारे भी सुख के दिन आएंगे। सामने बैठे हुए मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे साथी और महिला शक्ति और सभी मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, सभी को नमस्कार। मैं आप सबसे एक यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आने वाली 25 तारीख को चुनाव है, तो उसमें सभी बूथ पे जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, क्योंकि सबसे जो मेन कार्यकर्ता है वो बूथ अध्यक्ष है, क्योंकि बूथ तक वोटर्स को लाना उनकी अहम भूमिका है। इसलिए सभी अपने अपनी जिम्मेदारी समझ के और खुद को प्रत्याशी मान के और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटों को निकाल के लाएं घर से। और सुबह 7 बजे जैसे शुरू होगी वोटिंग, तो आप सबसे पहले 7 बजे ही ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराने की कोशिश करें। और अभी क्या शादियों का सीजन है, तो जो भी शादियों में जाएंगे महिलाएं हैं, सभी हैं, उनको आप पहले दिन ही बुला लें और उनको सबसे पहले, क्योंकि सबके काम होते हैं, दूध के होते हैं, खेत के होते हैं, तो आप सबसे पहले महिलाओं को ला के और वोटिंग कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डलाएं और भाई गजानन जी कुमावत को हम विधानसभा में पहुंचाएं, क्योंकि हमें यहाँ विधायक मिला नहीं है। और जैसा कि हमारे कार्यकर्ता कहते हैं कि मैडम काम तो बता देते हो लेकिन हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, तो उसके लिए आपके पास बहुत अच्छा मौका है। जो हमारे बीच में रहने वाले साधारण से हमारे छवि के हमारे भाई गजानन जी कुमावत को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट कराकर उनको विधानसभा पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत। टीम के सदस्य थे, भाई बाबूलाल जी उस टीम के सदस्य थे, मैं था और बहुत से कार्यकर्ता यहाँ विराजे हैं। आप सबका सदैव प्यार और मार्गदर्शन मिलता रहा। अब सीधी सी बात एक ही है कि चुनाव एकदम सिर पे आ गया है। हम चुनाव की पूरी तैयारी में खड़े हैं। आने वाली 25 तारीख को वोट पड़ने, आपका जोश और जुनून देखकर यूँ लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कुछ अजीब करने वाला है, कुछ विचित्र करने वाला है। जो जब परिणाम आएंगे और कमल के फूल पे बटन दबेगा, जहाँ भी हम गए हैं, हमने पूरे दातारामगढ़ में लगभग हर गांव में जाके मीटिंग की है। लोगों का मानस बदला है। लोगों ने ये कहा कि हमने इस भ्रष्ट सरकार को 5 साल में देखा है,
इनके शहजादे आए और झूठे वादे करके चले गए कि आप 1 से 10 गिनना, किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। अब आगे की कार्यक्रम की रूपरेखा जो काम किया फूट डालो राज करो, और वही काम ये लोग कर रहे हैं। मैं आपको 5 साल पीछे लेके चलूंगा। पिछले चुनाव में इन्होंने 3 गारंटी दी, अब 7 गारंटी दे रहे हैं। आज के अखबार में आपने देखा होगा, राजस्थान पत्रिका में 7 गारंटियां हैं। पिछले चुनाव में 3 गारंटी थी। 3 गारंटी कौन सी थी? कि जाटों को साधो, रामेश्वर डूडी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। गुजरों को साधो, राजेश पायलट को मुख्यमंत्री बनाएंगे, सचिन। और माड़ियों को साधो, गहलोत जी को जो मौजूद है इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। फिर मुख्यमंत्री कैसे बना, क्या बना, और उसकी दुर्गति क्या हुई आप सबने देखी होगी। हमारा सारा पैसा विकास का, आप अभी भाई कह रहे थे कि वो होटलों में शराब हुई, कबाब हुई, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वो सारा हमारा पैसा था। सारा विकास का पैसा वहाँ पहुँच गया। और राजेंद्र जी हुड्डा ने तो बेचारे ने खुला कहा है कि हमने तो पैसा खूब लिया और खूब लेकर के सरकार को बचाया। हाँ, लाल डायरी छोड़े जाए सब जानते हैं, क्योंकि आज आप बताने की आवश्यकता नहीं। आज का वो जमाना नहीं है जो कभी हुआ करता था।